अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर बॉय। व्हाट्सअप एवरीवन। क्रोसिव पार्ट 3 जिसमें हमने करना है वेजिटेबल एसिड पॉइजन, जिसके अंदर हाइड्रोसायनिक एसिड आता है। लेट्स गो। वेजिटेबल एसिड पॉइजन जिसके अंदर हम देखेंगे हाइड्रोसायनिक एसिड को। क्या है? जनरल प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन। वाई इसको कहते हैं? क्योंकि ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सिस्टम में फॉर ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन इन सेल्स उसको इनहिबिट करता है। आपने पढ़ा था ना, वो जो हमारा एटीपी बनने वाली चेन होती है जहां पे ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है और ग्लूकोज से एटीपी बनती है, उसके अंदर साइटोक्रोम के कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो उनमें क्या करता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सिस्टम में एंजाइम को वो क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से अब आप ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर सकते एनर्जी बनाने के लिए। तो साइटोटॉक्सिक सेल की डेथ करा देता है। या हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया, इसको कहते हैं हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया। एमसीक्यूज आ सकता है। कौन सा कोरोसिव हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया कराता है? वो है वेजिटेबल पॉइजन। ठीक है, HCN जिसको हाइड्रोसायनिक एसिड कहते हैं। हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया एनोक्सिया की एक टाइप है। ठीक है, जिसके अंदर सेल की अब ब्लड में तो नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल है, लेकिन टिश्यू यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि एंजाइम इनहिबिट हो चुका है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है। HCN के अंदर इसको हम प्रूसिक एसिड भी कहते हैं। कलरलेस गैस होती है जो कि पेनिट्रेट ओडोर रिजेंबलिंग इट बिटर एलिमेंट। ये एमसीक्यूज आता है। इट हैज बिटर एलिमेंट, इसकी ओडोर होती है। ठीक है, हाइड्रोसायनिक एसिड कंबाइंस विद बेसिस, उनके साथ और स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ मिलकर सॉल्ट बनाता है साइनाइड्स के। ठीक है, व्हाइट पाउडर की फॉर्म में, और यूज होते हैं फोटोग्राफी में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, मेटल टैनिंग में, फुमिगेटिंग ऑफ शिप्स में, एग्रीकल्चर टू प्रिवेंट प्लांट डिके। ठीक है, इन चीजों में यूटिलाइज होता है, ताकि आपको पता और केसेस यहां से आ सकते हैं। ठीक है, The pharmacopoeial preparation of HCN contains about 2% of anhydrous acid। वो कहता है जो फार्माकोलॉजिकल प्रिपरेशन है उसमें 2% एनहाइड्रस एसिड, सूखा हुआ, विदाउट वाटर जो है, विदाउट वाटर एसिड, सूखा हुआ नहीं, विदाउट, इसको हम ड्राई एसिड कहते हैं क्योंकि इसमें वाटर नहीं होता, H2O नहीं होता। ठीक है, 2% फार्माकोलॉजिकली जो है वो यूज होता है। लेकिन सेचली एसिड ये क्या होता है? इसको हम जो है सेचली एसिड कॉमनली यूज इन वेटरनरी प्रैक्टिस, यानी कि गायनेकोलॉजिकल वेटरनरी जो प्रैक्टिस है उसमें जो यूज होता है वो 4% है। ठीक है, वेटरनरी डॉक्टर्स जो होते हैं ना, जो एनिमल रिलेटेड होते हैं, गायनी रिलेटेड नहीं। ठीक है, उनके अंदर जो यूज होता है उसके अंदर इसको सिचली एसिड कहते हैं, 4%। ठीक है, HCN इज अ वेजिटेबल एसिड नेचुरली फाउंड इन मैनी फ्रूट्स। और ये अब देखें बिटर एलिमेंट में, प्लम में, और ये पीच में, एंड लीव्स ऑफ चेरी रॉयल, अ प्रिपरेशन विच इज यूज्ड मेडिसिनली। इन सब में HCN पाया जाता है, लेकिन इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, अब HCN किस, इनके अंदर HCN एग्जिस्ट करता है ग्लाइकोसाइड अमिग्डलिन की फॉर्म में, विच इज हार्मलेस, जो कि हार्मलेस होता है। जब एंजाइम एमल्सिन, क्या नाम है, एमल्सिन एंजाइम, इनको क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है, तो ये HCN बनता है। यानी कि बीटर एलिमेंट में हमारे पास है ग्लाइकोसाइड अमिग्डलिन, और एमल्सिन एंजाइम चाहिए इसको HCN बनाने के लिए। ओके हो गया। HCN is readily absorbed from mucous membrane and is very toxic when inhaled आ रहा है। साइन सिम्टम में देखेंगे, inhalation of gas result in instantaneous death when large doses of liquid HCN is swallowed। symptom usually occur at once but in some cases ये सिर्फ रीडिंग वाला है। आगे हम देखते हैं सिम्टम्स में। स्मॉल डोज अगर कोई लेगा तो उसमें हेडेक, कन्फ्यूजन, गिडीनेस, नोजिया, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ बिटर एलिमेंट में भी नोटिस एट माउथ एमसीक्यूज है। ठीक है, बिटर एलिमेंट की स्मेल, उसी से ये पहचाना जाता है। देयर में भी वायलेंट कन्वल्जन भी हो सकते हैं, दौरे भी पड़ सकते हैं। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फाइन फ्रॉथ में भी अपीयर एट माउथ, मुंह से झाग निकलना। ठीक है, ये है। अगर इंजेक्शन ऑफ सॉल्ट कोई कर लेता है तो उसका क्या है, हमारे पास क्या क्या हो सकता है उसमें, it has to be acted upon hydrochloric acid of the juice liberated। अच्छा ये देखें, प्रिंसिपल सिम्टम्स इंक्लूड गिडीनेस, डिस्निया, डायलेटेड फिक्स प्यूपिल। कौन से प्यूपिल है इसमें, डायलेटेड और फिक्स प्यूपिल, साथ में कन्वल्जन एंड सीजर, लॉस ऑफ मसल पावर। देयर में बी क्रोसिव इफेक्ट, वो अब देखते हैं। देयर में बी क्रोसिव इफेक्ट ऑन द माउथ, थ्रोट एंड स्टमक, एपिगेस्ट्रिक, वॉमिटिंग हो सकती है, द फेस इज साइनोज्ड हो सकता है, और इंपॉर्टेंट बात क्या है, डेथ अक्कर फ्रॉम रेस्पिरेटरी पैरालाइसिस। HCN में डेथ कैसे अक्कर होती है, रेस्पिरेटरी पैरालाइसिस एमसीक्यूज आ सकता है। अगर कोई क्रोनिक पॉइजनिंग किन के अंदर होती है, ये जो फोटोग्राफर
फोटोग्राफर्स और फोटोग्राफर गिल्डर्स एंड अदर हैंडल प्रिपरेशन, जो इसमें क्रोनिकली इन्वॉल्व रहते हैं, उनके अंदर क्या होगा, आपके पास हेडिक, वॉमिटिंग, डायरिया, कैकेक्सिया एंड मेंटल डिस्टर्बेंस होगी। इसकी देख लें फैटल डोज के 50 to 60 मिलीग्राम प्योर एसिड अगर यूज किया जाए, बस 30 ड्रॉप अगर वो जो फार्माकोलॉजिकल प्रिपरेशन यूज की जाए, और बस ये बिटर एलमंड और ये क्या हमारे पास ड्रॉप्स ऑफ क्रूड ऑयल और ऑफ बिटर एलमंड यूज किए जाए। तो ये बस आप ये याद कर लें 50 to 60 मिलीग्राम ऑफ प्योर एसिड, ठीक है। ये बस एक चीज आप याद कर लें। और इसका फैटल पीरियड क्या है, 2 to 10 मिनट्स, 2 से 10 मिनट के अंदर बंदा ऊपर अल्लाह मियां के पास, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट इसकी बार बार पास्ट पेपर के अंदर पूछी गई है। ये देखें, किसी भी क्रोसिव की ट्रीटमेंट या किसी भी चीज की ट्रीटमेंट लिखने से पहले सबसे पहले आपने एक पेशेंट को एक्सपोयर से दूर करना है। जैसे कार्बोनिक मोनोऑक्साइड या कोई भी क्रोसिव है, आप उसको एक्सपोयर से दूर करें ताकि ज्यादा डैमेज ना हो। उसके बाद ABC मेंटेन करनी है, ए से एयरवे, बी से ब्रीथिंग, सी से सर्कुलेशन, ये मेंटेन करनी है। उसके बाद बाकी जगह पे जाना है, मेडिसिन लगानी है, एंटीबायोटिक्स देनी है, आंखें साफ करनी है, धोना है, ये सब कुछ बाद में आता है, पहले वो चीजें हैं, ठीक है। अब देख लें करना क्या है ट्रीटमेंट के अंदर। इसके अंदर हमने क्या करना है, देखें, साइनाइड साइटोक्रोम एंजाइम के साथ जो इसने कॉम्बिनेशन बनाया था, हमने उसको तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, हम क्या करते हैं, देखें, हीमोग्लोबिन क्या करेंगे, अगर मैं हीमोग्लोबिन को मेथ हीमोग्लोबिन कर दूं तो मेथ हीमोग्लोबिन लवर है साइनाइड का, साइनाइड के साथ जाके चिपक जाएगा और साइनाइड को एंजाइम से हटा लेगा, ठीक है। एंजाइम फ्री हो जाएगा, वो काम करना शुरू करेगा। तो हमारा मेन मकसद है क्या, कि हीमोग्लोबिन को मेथ हीमोग्लोबिन बनाना, क्योंकि वो लवर है साइनाइड का और साइनाइड को रिमूव कर लेगा। तो वो यही कहता है कि अगर हम कन्वर्ट कर दें हीमोग्लोबिन को मेथ हीमोग्लोबिन को, वो साइनाइड को क्या करेगा, उसके साथ कंबाइन हो जाएगा और सियानो मेथ हीमोग्लोबिन बना देगा। फिर ये सियानो मेथ हीमोग्लोबिन नॉन टॉक्सिक है, तो बंदा बच जाएगा, ठीक है। अब ये एंटीडोट्स आगे उसने लिखे हैं, 220 ml एम्प्यूल्स ऑफ 1.5% डाई कोबाल्ट टेट्रा एसिमेट, ये इसका एंटीडोट है। इंजेक्टेड IV फॉलोड बाय 20 ml ऑफ 50% ग्लूकोज, ये इसकी ट्रीटमेंट के लिए आजकल इस्तेमाल हो रहा है। या इसके अलावा IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 50 ml ऑफ 1% स्टीराइल एक्वा सोल्यूशन ऑफ मिथाइलिन ब्लू। अगर आपने इसको याद करना है, आप पहले नाम याद करें, डाई कोबाल्ट टेट्रा एसिमेट 20 ml एम्प्यूल है, और उसके बाद ग्लूकोज के साथ इसको फॉलो कर लें। ये मिथाइलिन ब्लू है जो कि 50 ml है, 1% है, ठीक है। एंटीडोट के तौर पे यूज हो सकता है, ये तो होता है, ये भी यूज हो सकता है। इसके अलावा हाइड्रोक्सी कोबालामिन इन कमर्शियल सोल्यूशन है, वो भी यूज हो सकता है। ये देखें, हाइड्रोक्सी कोबालामिन, ये जो कोबालामिन है ना, ये बाइंड कर जाता है साइनाइड के साथ और बनाता है सियानो कोबालामिन, जो कि यूरिन में रिमूव हो जाता है। तो ये आप नाम याद कर लें, डाई कार्बोट टेट्राएसिमेट, मिथाइलिन ब्लू और हाइड्रोक्सी कोबालामिन। अब ये देखें, इन केस ऑफ पोटाशियम साइनाइड, HCN हाइड्रोजन साइनाइड था, अगर पोटाशियम साइनाइड हो जाए तो वो क्या होता है। अब देखें, इसके अंदर आप गैस्ट्रिक लेवाश तो करें, लेकिन सोडियम थायोसल्फेट के साथ करें, और वो जो है ताकि जो है ना वो इसके अंदर बेनिफिट दे सके, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट, उसका 10% आपने सोल्यूशन यूज करना है गैस्ट्रिक लेवाज के लिए। ये एक पॉइंट हो गया ट्रीटमेंट में। अगर किसी को HCN क्योंकि गैस है ना, तो आप इनहेल कोई कर लेता है, साइनोजन जो इसकी गैस का नाम है, HCN की गैस का नाम साइनोजन है, कोई इनहेल कर लेता है, तो सबसे पहले तो ट्रीटमेंट क्या, उसको सोर्स से रिमूव करें। फिर आपने क्या देना है, आपने उसको इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट और सोडियम थायोसल्फेट दे देने हैं, विल बी नेसेसरी एंड शुड बी रिपीटेड इफ सिम्टम्स रीअपियर आ रहा है, ठीक है। इसके साथ आप बाद में, अभी मैं इसकी ट्रीटमेंट जो है वो एक और बुक से आपको अच्छे से करवाता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट जेन में हो, ठीक है। ये अब आपने कर ली। इसके साथ आपने ऑक्सीजन फुल रखनी है, 100% ऑक्सीजन, और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब आप ये देख लें, अब ये एक्सटर्नली पोस्टमार्टम अपीयरेंस जब भी कोई लिखे तो आपने इसको 2 में हेडिंग में डिवाइड करना है। एक्सटर्नली, फिर उसके नीचे 3 पॉइंट लिखने हैं, फिर इंटरनली, फिर उसके नीचे 4 पॉइंट या 5 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। पॉइंट्स बना के लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर आएंगे। एक्सटर्नली क्या होता है, आपको बिटर एलिमेंट स्मेल मिलेगी, फेस और लिप क्या होंगे,
पिंक पैचेस वहां पे आपको मिलेंगे, ठीक है, और साइनोस्ट नेल्स हो जाएंगे और फ्रोथ निकलेगी मुंह से, और इसकी जो पोस्टमार्टम स्टेनिंग है वो पिंक कलर की होती है। इनकोरेक्टली इसको हम चेरी रेड कहते हैं, ठीक है, लेकिन पोस्टमार्टम स्टेनिंग क्या है, पिंक कलर की एमसीक्यूज है। इंटरनली आपको दोबारा बिटर एलिमेंट स्मेल मिलेगी, स्टमक के अंदर, ब्रेन के अंदर भी बिटर एलिमेंट मिलेगी, म्यूकस मेम्ब्रेन में भी पिंक हो जाएगी और अदर ऑर्गन, और उसके बाद क्या ब्लड स्टेन फ्रॉथ मिलेगा आपको इन ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। ब्रेन एंड मेनिंजेस आर हाइपरीमिक पेटिकल हेमरेज, ये पूछा नहीं गया लेकिन मैं आपको करवा रहा हूं। पोटाशियम HCN स्लाइटली, ये देखें माउथ रेडनिंग गैस्ट्रिक म्यूकोजा, ये आप खुद भी लिख सकते हैं थोड़ा थोड़ा। पुराने वाला जो क्रोसिव के एसिड हीमोग्लोबिन को हीमाटिन में कन्वर्ट कर दिया तो ब्लड वेसल जो है वो जो है इस तरह नजर आएंगी। ये देखें, द ब्रेन, लंग्स, ब्लड, स्टमक कंटेंट्स यूरिन शुड बी प्रिजर्व फॉर केमिकल एनालिसिस, टेकिंग केयर दैट द सैंपल प्रेजेंट नो हैजर्ड टू दोस पैकिंग। वो कह रहे हैं जो बंदे पैक कर रहे हैं उनको सैंपल अफेक्ट ना करे, ठीक है। उसके बाद मेडिको लीगल एस्पेक्ट इसकी बात करूं, HCN आर यूज, ये देखें ये एमसीक्यूज है, आर यूज्ड प्रिंसिपली एज सुसाइडल एजेंट्स, सुसाइड के लिए इस्तेमाल किया जा सकते हैं, ठीक है। तो ये अब इसकी एक हिस्ट्री है। सिंस साइनाइड सेटिस्फाई मूड कंडीशंस ऑफ सुसाइडल पॉइजन ऑफ चॉइस आ रहा है। सेटिस्फाई ये क्यों, इसको यानी कि क्वेश्चन ये सुसाइड के तौर पे क्यों, भाई 4 मिनट में बंदे की छुट्टी हो जाएगी तो वो सही है, दर्दनाक मौत नहीं मरेगा, ऊपर चला जाएगा, तो सुसाइड के तौर पे इसको यूज किया जा सकता है। यानी कि ये सुसाइड की कंडीशंस के ऊपर उतरता है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि सुसाइड की क्या कंडीशन हो, सस्ता हो, रेडीली अवेलेबल हो, जल्दी बंदा मर जाए, उससे लंबी मौत ना हो, और उसके बाद 2-4 और हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, ओके। उसके बाद देखें एक्सीडेंटल पॉइजनिंग इसकी बहुत कम है, होमिसाइडल पॉइजनिंग इसकी बहुत कम है। ये देखें, ये जो हिटलर अपीयर्ड टू हैव किल्ड हिमसेल्फ बाय, ये जो हिटलर दादा है, लोगों के कत्ल करके खुद इसने साइनाइड के साथ ड्रामेबाजी कर ली, यानी कि ऊपर चला गया, ठीक है। उसके बाद इन सम कंट्रीज HCN इज यूज फॉर जुडिशियल एग्जीक्यूशन। ये देखें, जो अदालत कहती है कि बंदे को फांसी देनी है, चलो भाई इसको HCN से छुट्टी करो, और ये कैटल पॉइजन के तौर पे भी, ये जुडिशियल एग्जीक्यूशन और ये सुसाइडल पॉइजन है, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और बाकी जो है इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास यही फास्टोवियन है, वेजिटेबल एसिड और HCN की, और जिसको प्रूसिक एसिड भी हम कहते हैं, वही आप इसको देख लें, खुद ही रिवाइज कर लें, सारी बातें वही हैं। और मैं आपको जो चीज दिखाना जा रहा हूं वो है, ये देखिए, सब आप इसको फास्टोवियन यहां से कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा था, वो साइटोक्रोम को इनहिबिट करने वाला, वहां इन्होंने डिटेल लिख दी है, ATP कैसे प्रिवेंट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने देखे स्किन साइन सिम्टम्स को ऐसे लिखा हुआ है, हेडिंग, आप बस वही देखे, सारी वही बातें हैं, इन्होंने ऐसे लिख दी है, हमने वैसे लिख ली है, ठीक है। पॉइंट्स में लिखना है। मैनेजमेंट देखें, हम क्या करते हैं, अगर किसी को HCN की पॉइजनिंग हो गई है तो अमाइल नाइट्रेट का इनहेलेशन देते हैं, साथ में IV एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं सोडियम नाइट्रेट की। ये दोनों मिलके मेथ हीमोग्लोबिन बनाते हैं, मेथ हीमोग्लोबिन साइनाइड के साथ बन जाता है, ठीक है। और फिर क्या बन जाता है, साइनाइड मेथ हीमोग्लोबिन। अब सियानो मेथ हीमोग्लोबिन को हम दोबारा मेथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे, IV सोडियम थायोसल्फेट देते हैं, जो कि क्या करता है, सियानो मेथ हीमोग्लोबिन को मेथ हीमोग्लोबिन बना देता है और साथ में थायोसाइनेट बनाता है। अब थायोसाइनेट एक्सक्रीटेड हो जाता है किडनी से और मेथिमोग्लोबिन अगला साइनाइड ले आता है, ठीक है। तो इस तरह ये सारी ट्रीटमेंट है, और मेथिमोग्लोबिन एंड पे हम कन्वर्ट कर देते हैं मिथाइलिन ब्लू के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। तो ये एग्जैक्ट ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट आप यहां से कर लीजिएगा, बाकी सारा आप जो है यहां से देख लें। थैंक यू सो मच। इट्स एंड्स हियर। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज।